नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। मैं हूँ विनय चेतन शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारे साथ भगवद गीता दिव्य संदेश। भगवद गीता दिव्य संदेश में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आप सभी हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस YouTube चैनल को भगवान विनय चेतन शास्त्री जी के नाम से जो बना हुआ है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे और मैं इसी तरह के रोचक वीडियो एवं भगवद गीता से संबंधित आत्मकल्याणकारी एवं समस्त अपने सनातन धर्मावलंबियों के लिए जो यथायोग्य ज़रूरत की बातें हैं, जो भगवान की वाणी है, दिव्य संदेश है, सब तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूँगा। आज हम आपके लिए पुनः भगवद गीता दिव्य संदेश के अंतर्गत 1 श्लोक से 5 श्लोक की व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ और 5वें अध्याय का ये श्लोक है और इस प्रकार आगे हम नियमित रूप से करते जाएंगे और आप सभी को पूरे 18वें अध्याय का नियमित पूर्ण रूप से वर्णन करने का प्रयास करूंगा। आगे यथासंभव प्रयास करूंगा। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको देखिए और दूसरों को उसको भी इससे जुड़िए। ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप कभी संन्यास योग का वर्णन करते हैं एवं प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग का वर्णन एवं प्रशंसा करते हैं। यह श्रेय हम दोनों में से निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं निश्चय कर पा रहे हैं? भगवान की वाणी अति स्पष्ट है, लेकिन अर्जुन चाहते हैं कि युद्ध न करना पड़े, अपनों के साथ युद्ध न करना पड़े। इसलिए जो हम नहीं चाहते हैं वह हमको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कहते हैं कि यह श्रेय जो इसमें श्रेष्ठ साधन हो, यत योर एकम एक ही हो, दोनों में से एक वह हमको बताइए। तन में ब्रोहि सुनिश्चितम निश्चित करके हमको बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। वास्तव में एक सच्चे शिष्य का यही कर्तव्य है कि गुरु जी को, पिताजी को चरणों में प्रणाम करके ऐसा कहे कि हे गुरुदेव, हे पिताजी, मुझे क्या करना चाहिए। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, क्या कहा? संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेय सकराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कहते हैं कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि वैसे कर्मयोग और कर्म संन्यास योग दोनों ही निश्चय ही निश्रेयस को प्राप्त कराने वाले, यानी कल्याण को प्राप्त कराने के लिए बहुत ही अच्छे साधन है। लेकिन इसमें भी कर्मयोग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास की अपेक्षा। यानी कि कर्म को त्याग करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वह स्थिति बहुत ऊपर की है। और दूसरी भाषा में मुख्य तो संकल्पों का ही होता है। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तु उच्यते, 3रा अध्याय 6ठा अध्याय। तो सभी संकल्पों का त्याग करने वाला ही योगी एवं सन्यासी होता है। इसलिए हमको त्याग तो करना है संकल्पों का प्रत्येक दशा में। इसलिए हमको संकल्पों का त्याग पर फोकस देना चाहिए और कर्मों के त्याग पर नहीं, क्योंकि कर्म कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों? भगवान ने चैलेंज किया है, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। इसलिए आगे कहते हैं, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। कहते हैं ज्ञेय स नित्य सन्यासी, उसको सन्यासी ही जानना चाहिए, अथवा जानने योग्य है, जो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न ईर्ष्या करता है, न राग करता है, न द्वेष रखता है किसी से, उसको सन्यासी जानना चाहिए। क्यों? निर्द्वंद्वो ही महाबाहो द्वैद्वैति द्वंद्वा सुख दुख हर्ष शोक भय और अभय, भूख प्यास इत्यादि द्वंद्व हैं। तो महाबाहो, हे महाबाहो, सुखम सुख प्रकार सुख पूर्वक बंधात प्रमुच्यते, बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन क्या है?
यह चित्त का ही बंधन है। बैठे यहाँ है, चित्त हमको कहीं और ले जा रहा है, कहीं और घुमा रहा है। जैसे पतंग उड़ता रहता है तो डोरी भी खींचता है, जितने ऊपर जाएगा उतना डोरी भी खींचेगा। तो इसी प्रकार से जब डोरी खींचता है तो डोर जो इकट्ठी होती है वो कम होती है। तो जब हमारा मन विभिन्न विषयों में जाता है तो हमारे हृदय की शक्ति, हमारे जो चित्त की शक्ति है वह कम होती है। इसके लिए एकाग्र रहना जो आवश्यक है। आगे कहते हैं सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंति न पंडिता। पंडित लोग नहीं ऐसा कहते हैं कि सांख्य और योग में अंतर है। बाला वे कहते हैं, बाल जो बच्चे हैं, यानी ज्ञान की दृष्टि से वो बच्चे हैं, नहीं कुछ जानते हैं। का एकमप्यस्थित सम्यक गुभियो और विंदते फलम। कहते एक में भी स्थिति, वास्तविक स्थिति हो जाने पर दोनों के प्राप्तव्य वस्तु का फल प्राप्त हो जाता है। यद सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम साख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। कहते हैं यत सांख्य प्राप्यते स्थानम, जो सांख्य योग के द्वारा स्थान प्राप्त किया जा सकता है, तद्योगैरपि गम्यते, वह योग के द्वारा भी प्राप्त करने योग्य है। क्यों? क्योंकि एकम सांख्यम, एक ही सांख्य है, च योगम च, योग और सांख्य में किंचन मात्र अंतर नहीं है। यह पश्यत से पश्यति, ऐसा जो देखता है वही सही देखता है, ऐसा जो देखता है वही सही देखता है। इसलिए जो है किसी भी एक कर्म को करो जिससे भगवान की प्राप्ति हो, वही कर्म करने योग्य, वही श्रेयस्कर है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए कर्म करना न भूलें, अपने कर्तव्य कर्म को न भूलें। कर्म से बढ़कर है कर्तव्य कर्म, और वह कर्तव्य कर्म क्या है? शास्त्र दृष्टि से हो और ज्ञानियों के द्वारा वह सम्मानित हो, अनुमोदित हो। क्योंकि महाजनों यत्र गता सपंथा, जहाँ श्रेष्ठ जन जिस रास्ते पर गए हैं, जो कर्तव्य कर्म निश्चित कर दिया है, वही वास्तविक कर्तव्य कर्म है। तो ठीक है, आज इतना ही। और आप सभी को पुनः जय सिया राम, जय श्री कृष्ण और जय श्री राधे। जियो गीता से और जियो गीता में, और दूसरों को भी इसमें प्रेरित करें कि जिससे गीता से जुड़ें और गीतामय जीवन बनाएं, ताकि हमारे भविष्य में आने वाले जो इतने अपराध हो रहे हैं, अपराधों पर कंट्रोल पाया जा सके और प्रत्येक बच्चे के हाथ में भगवती, इस भगवान की वाणी भगवत गीता हो। इसी विशुद्ध संकल्प के साथ, सुंदर संकल्प के साथ आप सभी को पुनः जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।